हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ये भी लीनियर अलजेब्रा का एक टॉपिक है। तो इसमें जो है ना, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म बाय इन शॉर्ट मैथमेटिकली उसका डेफिनेशन देखा जाए तो ये है कि ये एक फंक्शन है। यू जो है ना, ये डोमेन है और ये रेंज है। इसमें यू के सब एलिमेंट यानी वी के एक आइडेंटिटी एक एलिमेंट पे मैप करे, यानी ज़ीरो पे मैप करे, तो उसका हम उसको कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। यानी अब देखो, यू के सब एलिमेंट ने सी के साथ मैप किया, यानी ये ज़ीरो का मतलब है कि एक आइडेंटिटी एलिमेंट, सही है। तो इसके साथ कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म जो है ना, कर्नल ऑफ यानी वो जो है हमारे पास यू बिलोंग करे यू से, यानी जो मतलब यू की जो एलिमेंट है ये यू से बिलोंग करेंगे। यू से जाहिर बात है ये बिलोंग करेंगे 1 2 3, ये यू के एलिमेंट है। सच दैट उसमें जो है ना T0 यानी टी अल्फ़ा भी कह सकते हैं, T0 भी कह सकते हैं, इज़ इक्वल टू 0 प्राइम। यानी ये जितने भी डोमेन, यानी मैंने देखा है कितने भी यू के जितने भी एलिमेंट है, यानी ये 0 पे मैप करें। इसका मतलब ये है कि ये टी के जितने भी यानी यू के जितने भी एलिमेंट है ये 0 पे मैप करे, सही है। तो उसको हम क्या कहते हैं, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। दूसरा रेंज ऑफ टी यानी वी के क्या होंगे, वी के एलिमेंट होंगे वी से बिलोंग करेंगे, सच दैट एट एग्जिस्ट है। उसका मतलब है एग्जिस्ट के यू का एलिमेंट यू से बिलोंग करेंगे और टी ऑफ यू इक्वल टू वी होगा। उसके क्या मतलब, उसका ये मतलब है कि टी ऑफ यू इक्वल टू वी, यू इक्वल टू इधर यू के एलिमेंट वी के साथ मैप करेंगे तो हमारे पास रेंज आएगा। अगर उन्होंने एक ने भी मैप नहीं किया तो रेंज किस तरह आएगा। तो टी ऑफ यू का मतलब ये हो गया, ये जो है ना वी के साथ मैप करते हैं तो इक्वल टू क्या होगा, वी होगा, यानी जो जिसके साथ मैप करेंगे वही होगा। तो ये दो पॉइंट है। उसके नीचे एक थ्योरम है कि कर्नल ऑफ टी इज ए सबस्पेस ऑफ यू, ये प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। तो चलो, बाय डिफिनीशन अगर हमने देखा जाए तो ऊपर हमने कहा था इधर ये कि हमने क्या कहा था कि कर्नल ऑफ टी इक्वल है किसका, कि यू बिलोंग करता है यू से, सच दैट टी ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 प्राइम। अब मैंने इधर 0 किया, इधर 0 करो या टी ऑफ अल्फ़ा करो, बात सेम है, सही है। या अल्फ़ा भी यू का एक अनु एलिमेंट है और ये 0 भी है, यू का एक हमने 0 कंसिडर किया, ये एक एलिमेंट है। उसका मतलब जो है ना, इसका मतलब ये है कि यू नेवर एम्प्टी, यू जो है ना एम्प्टी नहीं होगा। यू में कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा जो वी के साथ मैप करता है, सही है। तो अब देखो, अब हमें क्या प्रूफ करना है, सबस्पेस। तो सबस्पेस हमने आगे पढ़ा था कि सबस्पेस प्रूफ करने के लिए हमने इस तरह पढ़ा था कि W1 प्लस W2 बिलोंग करे W से, यानी हम इन जो है ना दो फील्ड के लेंगे और दो वेक्टर्स लेंगे, उनको लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे तो वो अगेन उस वेक्टर से बिलोंग करेंगे, तो वो क्या होता है, सबस्पेस, सही है। तो सबस्पेस होता है। तो इधर जो है ना, इधर मैं लेट करता हूँ कि जो फील्ड के हमारे पास है वो मैं लेट करता हूँ कि ए बी में लेट करता हूँ फील्ड से, और हमारे पास ए बी फील्ड से, और अल्फ़ा बीटा जो है ना ये वेक्टर से, अल्फ़ा बीटा मैं लेट करता हूँ कि ये कर्नल ऑफ टी से जो है ना बिलोंग करते हैं, यानी वेक्टर है। तो इसमें देखो, अभी बस इसमें पुट करना है कि ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा
बिलोंग करेंगे ऊपर के ऑफ टी से, बिलोंग करेंगे के ऑफ टी से, तो फिर ये क्या होगा, ये सबस्पेस होगा, अदरवाइज़ ये नहीं होगा। अगर बिलोंग के ऑफ टी के जो हमने ऊपर दिया है वही आ गया तो ये सबस्पेस होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो चलो देखते। अब इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन होल अप्लाई होगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए अल्फ़ा प्लस बी बेटा इक्वल्स टू, हम देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए अल्फ़ा प्लस बी बेटा इक्वल होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन दोनों पे अप्लाई होगा। तो दोनों पे अप्लाई होगा तो अल्फ़ा यानी दोनों पे अप्लाई होगा तो ये फील्ड के बाहर आएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ा प्लस बी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा, जिसने पहला वीडियो नहीं देखा है वो पहला वीडियो सीन कर ले, क्योंकि इधर आपको समझ नहीं आएगा। ये जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन का इक्विवेलेंस फार्मूला है, हमने ये प्रूफ किया था उसमें, तो वो वीडियो ज़रूर देख ले पहले, फिर ये वीडियो देख ले ताकि आपको समझ आ जाए। तो अब देखो, अब ये हमने ये फार्मूला इक्वल है तो इक्वल लिख लिया और हमने कुछ भी नहीं किया, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया और इक्विवेलेंस लिख लिया। इक्विवेलेंस यानी ये अंदर दोनों पे अप्लाई होगा ट्रांसफॉर्मेशन, और ये जो फील्ड का है ये बाहर आएगा और वेक्टर पे अप्लाई होगा। सही है। तो अब देखो आप देख सकते हो ऊपर मैंने क्या कहा था, टी अल्फ़ा बिलोंग्स टू 0, टी अल्फ़ा इक्वल टू 0, टी अल्फ़ा क्या है, 0 के इक्वल है, प्लस बी टी ऑफ, अब देखो टी अल्फ़ा भी 0 है तो टी ऑफ बीटा भी 0 होगा। सही है। टी ऑफ अल्फ़ा भी 0 है तो बीटा भी 0 होगा। तो इन दोनों 0 को मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा। आप देख सकते हो कि ऊपर हमने क्या कहा था, ऊपर ही हमने कहा था कि टी यानी टी अल्फ़ा इक्वल्स टू 0, यानी जब हम ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो वो 0 के इक्वल होगा। तो हमने ये प्रूफ किया बाय डेफिनेशन। इधर देखो कि टी अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 यानी हमारे पास 0 ही आ गया। तो उसका मतलब दिस मीन्स दैट कि ये जो हमने लेट किया है ये बिलोंग करता है के ऑफ टी से। तो उसका मतलब है कि ये यू का क्या है, सबस्पेस है। तो हमने यू का सबस्पेस प्रूफ कर लिया। आप भी कर लें, ट्राई कर ला, अगर नहीं आ गया तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं अगर सॉल्व करके दूंगा आपको। इसका दूसरा पार्ट हम प्रूफ करेंगे। ये थ्योरम का पहला पार्ट हमने किया, दूसरा पार्ट ये है कि आर ऑफ टी यानी रेंज ऑफ टी इज सबस्पेस होगा वी का। सही है। तो उसको भी वही हम दो फील्ड से लेंगे और दो वेक्टर्स लेंगे, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे और हमारे पास प्रूफ आ जाएगा। ठीक है। तो उसमें बाय डेफिनेशन देखा जाए तो आर टी जो है ना इक्वल है कि मिसाल के तौर पे बीटा एक वी का एलिमेंट जो बिलोंग करता है वी से। सही है। बीटा एक एलिमेंट है जो वी से बिलोंग करता है। और नेक्स्ट जो है ना बीटा, अभी बीटा किसके इक्वल हुआ, बीटा इक्वल होगा टी ऑफ यू के, यानी या टी ऑफ अल्फ़ा के। कैसे टी ऑफ अल्फ़ा के इक्वल होगा, वो कैसे, इस तरह के। अब देखो इधर ये सब इसके साथ मैप कर रहे, तो मैप कर रहे तो क्या मतलब कि टी ऑफ यू इक्वल टू वी है। कैसे कि यू के एलिमेंट वी के साथ मैप कर रहे हैं। सही है। तो इधर भी यही है कि बीटा बिलोंग करता है वी से, वी का एक एलिमेंट है जिसके साथ मैप करता है कि यू के एलिमेंट अल्फ़ा जो है ना बीटा के साथ मैप करता है। तो उसका हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि टी ऑफ 0 जो है ना टी प्राइम के इक्वल होता है, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ उसका क्या होता है, मैप होता है। तो मैं लेट करता हूँ कि बीटा 1 और बीटा 2 जो कि बिलोंग करते हैं आर ऑफ टी से, रेंज ऑफ टी से बिलोंग करते हैं। और मैं लेट करता हूँ कि अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 ये बिलोंग करते हैं यू से,
यानी अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू यू के एलिमेंट है और बीटा वन बीटा टू यानी वी के एलिमेंट है। ये रेंज है और ये डोमेन है, समझो। तो ऊपर हमने कहा था कि टी अल्फ़ा बीटा वन इक्वल टू टी अल्फ़ा वन होगा, बीटा टू इक्वल टू टी अल्फ़ा टू होगा। तो उसमें जो है ना, आप इधर देखो कि बीटा वन बीटा टू ये आर टी से, तो टी अल्फ़ा वन जो है ना ये मैप करेगा बीटा वन के साथ और टी अल्फ़ा टू जो है ना ये मैप करेगा बीटा टू के साथ, बीटा टू के साथ मैप करेगा। तो अगेन हम क्या प्रूव करना है, सबस्पेस लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए दो फील्ड के वो लेट करेंगे और लीनियर कॉम्बिनेशन आप लगाओ। लीनियर कॉम्बिनेशन है कि ए बीटा वन प्लस बी बीटा टू ये बिलोंग करेंगे आर ऑफ टी से, सही है। ये बिलोंग करेंगे किसके साथ, आर ऑफ टी के साथ। तो तब हम कहेंगे कि ये सबस्पेस है। तो उसमें देखो ए बीटा वन प्लस बी बीटा टू इक्वल किसके इक्वल होगा। अब देखो बीटा वन किसके इक्वल है, टी अल्फ़ा वन। तो बीटा वन की जगह आप टी अल्फ़ा वन लिखो। तो ए टी अल्फ़ा वन प्लस बी टी अल्फ़ा टू। ये क्यों लिखा, ये इधर देखो कि हमने कहा था कि अल्फ़ा वन बीटा वन टी अल्फ़ा वन के इक्वल है और बीटा टू टी अल्फ़ा टू के इक्वल, वही लिखा। तो अब ये हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में किया था, वो वर्डू ज़रूर आप देख लें। उसमें ये इक्वल होता है कि ये इक्वल होता है कि टी ऑफ ए अल्फ़ा वन प्लस बी अल्फ़ा टू के इक्वल है, सही है। उसका मतलब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल है। तो उसका मतलब ये हो गया कि ये जो है ना वी के साथ, उसका मतलब ये है कि ए बीटा वन प्लस बी बीटा टू जो है ना ये बिलोंग करते हैं आर ऑफ टी के साथ, आर ऑफ टी के साथ बिलोंग करते हैं। तो दिस मीन्स दैट कि आर टी इज़ ए सबस्पेस ऑफ वी, टी इज़ ए सबस्पेस ऑफ वी। तो इस तरह प्रूव कर ले, जो है ना आपके एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। वैल्यू चेंज हो सकता है, ये बीटा वन बीटा टू की जगह कोई और भी आ सकता है, अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू की जगह कोई और वैल्यू भी आ सकता है। तो इस तरह प्रूव कर ले। अगर जो भी क्वेश्चन नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में बता दे। अगर वीडियो पसंद हो लाइक करो और शेयर करें। खुदा हाफ़िज़।